तो इक्वेशन दिया हुआ है और गिवन आपको पी एंड वाई, पी एज अ प्राइस एंड वाई एज ए इनकम, जो कि वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमको निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लेट्स डू इट। तो हम लोग को पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है मार्जिनल अपॉन एवरेज विच इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन क्यू पी एंड क्यू अपॉन पी। तो हम लेट्स डू इट। अब हमको इसको फंक्शन करना है। ये मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो हमको पहले गिवन दिया हुआ है Q इक्वल टू 100 माइनस 2P प्लस 0.02Y। तो P एंड Y का वैल्यू निकला हुआ है, तो पहले हम Q निकाल लेते हैं अपना। तो 100 माइनस 220 प्लस 0.02 Y का 5 पे 000। तो 100 माइनस 20 40 प्लस इसका मैं ऐसे लिख सकता हूँ 500, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो आपका 100 आ जाएगा। तो 100 माइनस 40 प्लस 100 तो मीन्स कि 200 माइनस 40 इज इक्वल टू 160। तो ये आपका आ गया Q, ये आपका Q आ गया। और मार्जिनल अब हमको निकाल लेते हैं। तो मार्जिनल का फॉर्मूला होता है QD अपॉन QP, जो कि डेरिवेटिव्स निकालना रहता है Q अपॉन QP विथ रिस्पेक्ट ऑफ P। अब आपका विथ रिस्पेक्ट ऑफ T, मार्जिनल में हम मेरा है ना, तो मार्जिनल में विथ रिस्पेक्ट ऑफ P का डेरिवेटिव्स निकालना है इस फंक्शन से। तो 100 माइनस 2P माइनस 0.02Y, सॉरी स्पेस कम है, यह है 100 माइनस 2P माइनस 0.02Y। बस यही इक्वेशन ये यहाँ पर है। फिर इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो 100 का कांस्टेंट 100 कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा आपका, माइनस 2P है तो 2 इंटू 1 इंटू P 1 माइनस 1 माइनस हमको सिर्फ P का रिस्पेक्टिव में निकालना है। तो P का P का डेरिवेशन हो गया और माइनस Y का ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। 0 माइनस 2P 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो माइनस 2। ये आपका आ गया मार्जिनल। नाउ एवरेज निकालते हैं। एवरेज होता है Q अपॉन P। तो Q हम यहाँ पर निकाले हुए हैं, सॉरी P अपॉन Q होता है P अपॉन Q। तो P मुझे गिवन दिया हुआ है 20 और Q हम निकाले हुए हैं 160। तो ये आपका 1/8 आ जाएगा। और बस जो मेरा निकला हुआ है इसको वैल्यू पे पुट करते हैं। तो मार्जिनल का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू QD अपॉन QP Q अपॉन P, that is marginal
अपॉन एवरेज। तो क्यू यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा P अपॉन क्यू। तो अब बस वैल्यू पुट करना है। तो मार्जिनल, मेरा मार्जिनल का क्या आया था -2, तो -2 इंटू एवरेज का क्या आ गया था 1/8, इसको 1/8। तो आपको इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा -0.25, जो कि if P is greater than 1। इसमें भी एज इट इज़ ही बनाना है, बस उसमें प्राइस पूछा गया था ए में, अब इसमें पूछा गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सेम एज इट इज़ इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, इनकम elasticity of demand is equal to QD upon QY upon Y upon D। तो since that is marginal upon एवरेज, तो पहले मार्जिनल हम निकालते हैं। तो मार्जिन निकालने के लिए डेरिवेटिव्स निकालना पड़ता है गिवन फंक्शन का, का जो कि आपका गिवन फंक्शन में आपका ये दिया हुआ है। गिवन फंक्शन में ये है आपका ये, तो इसका डेरिवेटिव इज रिस्पेक्ट टू वाई हमको निकालना है। तो आपका गिवन फंक्शन है 100 माइनस 2p प्लस 0.02y। तो विथ रिस्पेक्ट टू QD अपॉन QY, तो Q अपॉन QY विथ रिस्पेक्ट टू y 100 माइनस 2p प्लस 0.02y। तो आपका Q अपॉन QY 0 माइनस विथ 0 प्लस 0.02y 1 -1। तो आपका Q अपॉन QY 0.02 आपका मार्जिनल निकल गया। नाउ एवरेज, अब हमको एवरेज निकालना है y अपॉन डी, सॉरी y अपॉन क्यू होगा। तो y अपॉन क्यू, तो y गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, y हमको दिया हुआ है 5000। तो y इक्वल टू 5000 अपॉन, और q हम निकाल चुके थे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 160। तो यहाँ आपका आ जाएगा 160। अब मेरा मार्जिनल निकल गया, एवरेज निकल गया, इस फार्मूला में पुट करते हैं, फिर उसके बाद मेरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। तो ED इज इक्वल टू मार्जिनल अपॉन एवरेज। तो मार्जिनल मेरा कितना है 0.02 इंटू एवरेज में मेरा 5000 अपॉन 160। इसको उड़ाएंगे तो 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से 8 बार में 5/8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 0.625। ये आपका आंसर है।